नमस्कार व्यूअर्स। लीजिए मैं फिर से आ गई आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो लेकर। और इस बार मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी के सेशन के दौरान क्या कुछ होता है और एक क्लाइंट क्या एक्सपीरियंस करता है। तो देखिए, मैं हमेशा हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी का जिक्र एक साथ करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं एक क्लासिक हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं हूँ। तो जब आप हिप्नोथेरेपी डालकर गूगल सर्च करते हैं तो वहाँ आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, मैं उस तरह से बिल्कुल भी काम नहीं करती, क्योंकि मैं हिप्नोथेरेपी, रिग्रेशन थेरेपी और कई अदर तकनीकों को मिला के काम करती हूँ। तो मेरे काम करने का तरीका एक क्लासिक हिप्नोथेरेपिस्ट से थोड़ा सा अलग है। तो जो काम हिप्नोथेरेपी में 5-6 सेशन में होता है, मैं वो काम अकेले एक थेरेपी सेशन में कर लेती हूँ। और मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ ना आएँ, क्योंकि क्या पता आपको किस तरह का एक्सपीरियंस हो जाए। शायद बियॉन्ड योर इमेजिनेशन कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, शायद कुछ अनोखा कुछ दिख जाए आपको, या फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाए, क्या पता। हाय, मेरा नाम दीप्ति शेखर है और मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। और आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिप्नोथेरेपी विद दीप्ति में स्वागत करती हूँ। मेरे थेरेपी टेक्निक पे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट hypnotherapywiddipti.com पे भी विजिट कर सकते हैं। तो हिप्नोथेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ और एक कथक डांसर भी हूँ। मैं ऑनलाइन सेशंस करती हूँ जो कि 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का हो सकता है। और इन सेशंस में मैं आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल इश्यूज़ की हीलिंग करती हूँ। ये सेशंस बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं और 1-to-1 होते हैं, यानी कि कोई भी तीसरा पर्सन अलाउड नहीं है। सेशन के लिए मैं लिंक भेजूंगी जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट करेंगे। आप जो भी डिवाइस यूज़ करेंगे, लैपटॉप, मोबाइल और ईयरफोन्स वगैरह, वो पूरी तरह से चार्ज होने चाहिए, क्योंकि ये सेशन 1.5 से 2 घंटे तक चलेगा। पूरे सेशन के दौरान कैमरा ऑन रहना चाहिए। आपको ये सेशन अलग कमरे में कराना होगा, क्योंकि कोई भी तीसरा पर्सन यहाँ अलाउड नहीं होता। अपने परिवार वालों को आप पहले से बता दें कि वो सेशन के दौरान आपको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सेशन कराने के पहले आप ध्यान रखिए कि आपकी नींद पूरी हो ठीक से, ताकि सेशन के दौरान आप सो ना जाएँ, वरना सेशन अधूरा रह जाएगा। तो अब जब सारे डिवाइसेस सेटअप हैं, कैमरास रेडी हैं और आप बिल्कुल सेटल्ड हैं, तो अब मैं आपसे पूछूंगी कुछ बहुत ही ज़रूरी सवाल जो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। जो भी आपका प्रॉब्लम है, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, या तो कोई बीमारी है या इमोशनल इशू है, या कोई ऐसा सवाल है जिसका आप जवाब ढूंढ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ बहुत ज़रूरी सवाल आपसे पूछूंगी। और फिर मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी आँखें बंद कर लीजिए, आप लेट जाइए, एंड देन मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूँगी, आपको हिप्नोटाइज़ करूँगी और फिर धीरे 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 आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपकी इश्यू से रिलेटेड कुछ घटनाएँ, कुछ इवेंट्स धीरे धीरे दिखने लगेंगी। तो कुछ लोग देखिए बहुत ही हाई विजुअल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनको घटनाएँ बहुत क्लियर दिखाई देती हैं, कुछ इस तरह से जैसे हम सपना देखते हैं, है ना? तो उस तरह से उनको घटनाएँ बहुत ही क्लियर दिखती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जब एक क्लाइंट को रिग्रेस किया तो उन्होंने देखा कि मैं एक 3-4 साल की छोटी-सी बच्ची हूँ, मेरे गोल्डन बाल हैं छोटे, मैंने इस कलर का फ्रॉक पहना है, ऐसे जूते पहने हैं जिसमें सफ़ेद और काले रंग के चेक्स बने हुए हैं, और मैं दरवाज़े के पीछे छिपी हुई हूँ और यहाँ से मैं अपने डैडी को देख पा रही हूँ और मेरे डैडी बाहर खड़े हैं और उनके सामने एक आदमी है जो घोड़े पे सवार है और वो उनसे कुछ बातें कर रहा है और उन लोगों की कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, झड़प चल रहा है उनके बीच कुछ। और देखते देखते उस घोड़े पे सवार आदमी ने तलवार निकाला और मेरे डैडी पे वार कर दिया और मेरे डैडी गिर गए, और ये बोल के उन्होंने रोना शुरू किया। और फिर उनका एक्सेंट बदल गया और वो एकदम ब्रिटिश इंग्लिश
स्टाइल में उन्होंने बोलना शुरू किया। एक और क्लाइंट का मुझे याद है, जब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि वो अपनी माँ के पेट में हैं और उनका जन्म का मोमेंट आ रहा है, वो पैदा होने वाली हैं, और जब वो अपनी माँ के पेट से निकल रही हैं तो उनकी माँ का जो प्लेसेंटा है उनके गले के चारों तरफ फंस गया है और वो बिल्कुल सफोकेटेड फील कर रही हैं, और ये बताते हुए वो बिल्कुल सेशन के दौरान खांसने लगी। ठीक इसी तरह एक और सेशन में जब मैंने एक क्लाइंट को रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अपने आप को 4 साल की छोटी बच्ची के रूप में देखा। उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि मेरे इतने लंबे बाल हैं, मैंने ऐसा ड्रेस पहना हुआ है, इस कलर का जूता मोजा पहना हुआ है, मैं बाहर से खेल के आई हूँ, थक कर खेल कर आई हूँ, और जब मैं घर में घुसी हूँ तो मेरे पापा मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत गुस्सा हो रहे हैं और पूछ रहे हैं मुझसे कि तुम इतने देर से क्यों आई हो, तुम्हें पता है कि बाहर अंधेरा हो गया, क्या तुमने ध्यान दिया? और वो बेचारी बच्ची बिल्कुल कन्फ्यूज़्ड खड़ी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पिताजी गुस्सा क्यों कर रहे हैं मेरे पे, मैंने तो कोई गलत किया नहीं काम, मैं तो खेलने गई थी, मेरा खेल ख़त्म हो गया और मैं घर आ गई, तो मैंने कहाँ गलती की? और इनफैक्ट उस डाँट से अपने पापा की डाँट से वो काफ़ी डरी सहमी सी है, कन्फ्यूज़्ड है, और इस वजह से उसको उस मोमेंट में जो ट्रॉमा हुआ, इस वजह से उसको लेटर इनर चाइल्ड इश्यूज़ हो गए, उसके पर्सनैलिटी में इश्यूज़ हो गए। तो इस तरह से हम लोग अपनी जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, हमारे जो उनसे रिलेटेड हम घटनाएँ, इवेंट्स देख सकते हैं, और जो भी हमारे इनर चाइल्ड इश्यूज़ या पास्ट लाइफ इश्यूज़ जो हमें अब खुद से दिखाई पड़ते हैं, उन पे हम काम कर सकते हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत हाई विजुअल नहीं होते हैं, कहने का मतलब ये है कि उन्हें बहुत क्लियर दिखाई तो नहीं देता इस तरह से, पर उन्हें महसूस होता है। तो उनको ऐसा महसूस होता है जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ, ये कमरा जैसे बहुत बड़ा-सा, जैसे कोई ह्यूज हॉल है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं और मुझे ही देख रहे हैं और मैं बहुत घबराहट फ़ील कर रहा हूँ। तो उन्हें दिखाई नहीं देता बहुत क्लियरली, बट उनको महसूस होता है, चीज़ें वो महसूस कर पाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से होता है। तो हिप्नोथेरेपी सेशंस में ऐसा क्यों होता है कि हम देख पाते हैं? तो ऐसा यूँ होता है कि जब हम हिप्नोटाइज़ स्टेट में होते हैं, तो हम अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर पाते हैं, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है? तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारा सारा डेटा, हमारा सारा एक्सपीरियंस जो हमने एज़ अ सोल हम जब एग्ज़िस्ट किए उस मोमेंट से लेके अभी तक, जो हमारे सोल की जर्नी रही है, जो हमारी एवोल्यूशन की जर्नी रही है, चाहे हम जानवर या पेड़-पौधे या इंसान बने या यूनिवर्स में कहीं और किसी फॉर्म में हम रहे, तो हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहा, वो सारा डेटा के फॉर्म में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहता है, और जब हम हिप्नोटाइज़ स्टेट में होते हैं, तो हम इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। तो हमें जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम हिप्नोसिस के द्वारा हम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो घटनाएँ हैं, जो इवेंट्स हैं, उनको, जो हमारे पास्ट में हुई हैं, चाहे वो हमारे बचपन में हुई हो या हमारे 10 साल पहले, या तब जब हम पास्ट लाइफ में थे, हमारे किसी प्रीवियस लाइफ टाइम्स में, या तब जब हम 2 लाइफ टाइम्स के बीच में थे, जब भी वो घटनाएँ हुई हो जिसकी वजह से आज हमें परेशानी है, तो वो हम खुद देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं, और हम खुद इससे निकल सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह से अपने प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो ज़रूर से मेरा एक हिप्नोथेरेपी सेशन बुक करें, और बुक करने के लिए आप मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे सेशन बुक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर्स पे मुझे मैसेज करके अपना एक सेशन बुक कर सकते हैं। चलिए फिर मिलूँगी अगले वीडियो के साथ, तब तक आप सब अपना ख़्याल रखिए।
टेक केयर, बाय बाय।